हाय अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अभी मैं गुड मॉर्निंग। रूटीन की थोड़े काम कर चुकी हूँ, थोड़े बचे हैं। मतलब मैं थोड़ी बहुत सफाई कर चुकी हूँ और अभी बस एक्सरसाइज शुरू करना है, उससे पहले शावर लेना है। और खाला मुझसे कह रही है ना कि लेट बहुत हो गया है, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, तो पहले तुम चाय पी लो फिर जाके एक्सरसाइज शुरू करो, क्योंकि एक्सरसाइज 1.5 आवर हो जाते हैं ना। तो खाला कह रही है तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाएगी। और अलविरा यहाँ खाला की हेल्प कर रही हैं, सब्जियाँ काट रही हैं। मतलब खाला जो काट चुकी है उसको वो दूसरी बार काट रही हैं। छोटी थी और स्कूल से आती थी तब तो इन्वर्टर नहीं था, क्योंकि ये आई थिंक 94 95 की बात है, तब तो इन्वर्टर नहीं था घर पे। और ये तो मैं स्कूल से आती थी और अगर लाइट चली जाती थी तो मेरी खाला ये हाथ वाले पंखे ना झल झल के मुझे खाना खिलाती थी, क्योंकि गर्मी लगी होगी, स्कूल से आई हैं। तो बचपन से मेरी खाला मुझे प्यार करती आई, हम सबको करती आई हैं, सबको। खाला सैलेड काट के फ्रिज में सजा देती थी, रख देती थी कि मीनू आएगी तभी उसको खाना देना, क्योंकि वो बिना सैलेड के खाना नहीं खाती थी। खाला सबको बहुत प्यार करती हैं। मतलब हम तीनों बच्चों को, मेरा जो भाई है बड़ी खाला का बेटा, उसको भी करती थी, लेकिन हम दोनों बहनों को भी हमेशा बहुत करती आई हैं प्यार। और अब मेरी बेटी को तो एकदम उन्हीं के पास रहती ही है। और वो तो खाला से जो भी जिद कर लेती है ऐसे नहीं मानती हैं, तो उनको मार के मनवा लेती है और उधर ही उधर उनका मार्केट ले जाएगी। अचानक बोल देगी मुझे ये चाहिए तो चाहिए, फिर खाला उसको ले जाके कहीं से भी दिलाएंगे, उसको दिलाना है, उसको उसी दिन चाहिए। फिर ये वाली जिद हम लोगों ने नहीं की थी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। ये बात मेरी मम्मी को पता चल जाती तो उसी दिन हम लोग शायद आज यहाँ मैं ये वीडियो ना बना रही होती क्योंकि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। छोटी छोटी बातों पे मार मार के ना मेरे होंठ को फोड़ देती थी, इससे ब्लड निकलने लगता था, इतनी मारती थी मेरी। मेरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया और मैं थोड़ा सा कुछ खा के, पहले तो मैं कुछ खाती नहीं थी, एक्सरसाइज करती थी, अगर चाय नहीं पी हूँ तो चाय और कुछ थोड़ा बिस्कुट लेके और मैं फ़ौरन किचन में आ जाती थी, फ़ौरन एफरन डाली और किचन में पहुँच गई। लेकिन अब मैं तो जैसे कि अगर चाय नहीं पी हूँ तो चाय पीती हूँ, और वैसे तो मैं आजकल चाय पी ही लेती हूँ सुबह, तब एक्सरसाइज शुरू करती हूँ। और उसके बाद में मैं अभी कुछ खाई हूँ, क्योंकि मुझे आजकल मतली होने लगी है, मतलब ज़्यादा देर मैं खाली पेट अब नहीं रह पाती हूँ। वैसे भी टाइम हमारे यहाँ इसको बोड़ा बोला जाता है। तो मैं आलू बोड़े की सब्ज़ी बनाऊँगी, पहले इसको फ्राई करूँगी। मेरी खाला सब्जियां काट के रख जाती हैं, चावल बना के चली जाती हैं, मुझे सिर्फ चपाती और सब्ज़ी बनानी रहती है। सब्ज़ी भी खाला बना ही देंगी, मैं उनको खुद मना कर देती हूँ कि आप सब्ज़ी मत बनाना, क्योंकि वो सही से मसाले का वो मतलब जान नहीं पाती हैं, या जान के बचपन से तो वही बना के उनको खिलाई हैं पूरे घर को, वो हमारे घर की अन्नदाता हैं। बट क्या है ना कि उनके मसाले मुझे उनके मसाले कुछ चटपटे नहीं होते हैं, और वो बीपी हाई है तो वो थोड़ा नमक वगैरह बहुत कम यूज़ करती है ना, और बहुत ही सादा हो जाता है। और मुझे थोड़ा चटपटा खाना पसंद है। वैसे अम्मी को भी मेरे मतलब लीवर की प्रॉब्लम है, तो उनकी वजह से भी मसाला वगैरह कम डालती हूँ, और मैं खुद भी अब मसाले ज़्यादा नहीं खा सकती, फिर भी थोड़ा मेरा चटपटा खाना रहता है ना, तो मैं इसलिए खुद बनाती सब्ज़ी हमेशा। मेरी खाला ये अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट जाती हैं चाय बनाने के लिए, कूटने के लिए काटना ना पड़े, परेशानी ना। मतलब सब्जी को तल के मैं निकाल ली हूँ और अब इसको मेथी और अनियन से फ्राई कर रही हूँ। और खाला मेरी सिर्फ हाथ पैर फिज़िकली हेल्प नहीं करती हैं, मतलब हम लोगों को ना जब कुछ ज़रूरत होती तो अपनी अम्मी से मांगने की हिम्मत नहीं तो मेरी अम्मी पता नहीं क्या करेंगी, उसी दिन घर से निकाल देंगी और दुकान की चाबी भी ले लेंगी मेरी खाला से ही हम लोग मांगते हैं, कुछ भी मांगना हो, मतलब कुछ भी मांगना हो तो खाला से। जब मुझे दिवाली में सामान लाना होता है तो वो कि हम इस समय क्या इनको समझाएं, क्या बोलें, मगर वो हमें तो समझाती है कि हाँ मैं तो तुम्हें क्या गम है। पिछले साल मेरे बर्थडे के दिन कुछ ऐसा हो गया था तो मैं बहुत अपसेट थी और मैं बहुत रो रही थी। मेरी खाला मुझे इतना बोली, मैं हूँ, तुम्हें किसी से कुछ भी कम करने की ज़रूरत नहीं है।
और मैंने उस दिन बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था। वैसे भी मैं बचपन से करती नहीं आ रही हूँ, किसी साल से मतलब कुछ हो गया, क्योंकि मैं क्या करूँगी, मेरी अम्मी नहीं सेलिब्रेट कर रही थी कभी, शायद मेरे आने से ज़्यादा खुश नहीं थी और मैं मतलब करती थी थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे, और लेकिन मेरी खाला बोली नहीं चलो तुम सेलिब्रेट करो, तो उस दिन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ करने को। और उसके 2-3 दिन के बाद मैं जब थोड़ा मतलब मेंटली थोड़ा सही हुई, तो तुम्हें सेलिब्रेट करना है, और सब कुछ ज़बरदस्ती वो ऑर्गेनाइज़ कराई जाके रेस्टोरेंट में, मेरे भाई का रेस्टोरेंट, तो वहीं पर जाके खुद गई, सब ऑर्गेनाइज़ करवा दी और बोली नहीं तुम्हें पार्टी करनी है। मैं हूँ ना, मैं किसी भी ग्रेवी में ये कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर डालती हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च नहीं होगा ना तो मुझे उसका कलर खूबसूरत ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। टेस्ट के साथ साथ कलर भी खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ में मैं ना कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर डाल। मसाला भुन गया है, अब मैं ये सब्जियां डाल रही हूँ, तली हुई सब्जियां, और ये कुछ अनियन। अब इसको डाल के कुछ देर मसाले में भूनूंगी। चुटकी से भी मैं गरम मसाला डाल देती हूँ, टेस्ट के लिए, थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है इसका ना, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो ये लाजमी है कि मेरी मम्मी बहुत शोर मचाएंगे, फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, मुझे भी नहीं सूट करता, और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा शोर कर देंगी फिर। ये शोना की शुक्रान गुल हैं, और शोना आज अपने वाकर को निकाल ली है। ये स्टोर रूम में रखा था, तो मुझे उनकी बचपन की याद आ गई, जब वो छोटी सी मतलब साल से भी कम थी और इसी पे दौड़ती रहती आह 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 करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और लेकिन मुझे टाइम नहीं बना रही थी, उसके बाद मैं इस पर आँच पे सेकती हूँ। मैं रोटी तवे पे नहीं सेक पाती हूँ। रोटी तो मैं नो डाउट बहुत अच्छा बनाती हूँ, बट शेप के मामले में थोड़ी कमज़ोर हूँ। मेरे शेप ना हमेशा राउंड राउंड नहीं हो पाते बट बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो बहुत मुलायम होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। मैं आटा बहुत देर तक भूनती हूँ ना, इसलिए। मेरी अम्मी सही हो गई ना, अब फिर वो रोज़ सफाई करने लगी। हम लोगों को सफाई से बहुत ज़्यादा लगाव है। ये देखो मेरी अम्मी सफाई कर रही है, वो ठीक हो गई तो उनका सफाई चालू हो गया। यहाँ बालकनी की सफाई मेरी अम्मी ही करती हैं हमेशा। शुक्रान कुल बैठी हुई है और उनकी अम्मा खाला बैठी हुई हैं, और मेरी अम्मी बर्तन धुल रही हैं, और ये लड़की आ गई है, शुक्रान कुल की बड़ी बहन आ गई। मैं शॉप पे जा रही हूँ, मेरा काम हो गया है, 4 बजने वाले हैं, 5 मिनट कम होगा। अब मैं शॉप पे जा रही हूँ, बहुत लेट हो जाता है। अभी रिक्शा करूँगी आपको। हाय, फाइनली मैं शॉप पे आ रही हूँ मैम लिपस्टिक मिल जाएगा मेरा बच्चा मुझे कैसा लगा? नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। ये मेरे गॉगल से तो नहीं प्यारा दिख रहा हाँ जी, गॉगल से इसका कलर जो मैं चाह रही हूँ वो दिख रहा है, बट वैसे बहुत शाइनिंग कर रहा है। थोड़ा डार्क होना चाहिए ना, थोड़ा डार्क होना चाहिए। चलो आज करती हूँ फिर।
लो। देखो संभाल के रखना बेटा। ऐसे लगता है घर पे जब लेट हो जाती हूँ रोज़, और रोज़ लेट ही हो जाती हूँ। मेरा यही टाइम ही हो गया है 2-3 महीने से कि मैं शॉप पे कैसे पहुँच पाऊँगी, बहुत लेट हो गया, पहुँच ही नहीं पाऊँगी ऐसा लगने लगता है। लेकिन जब पहुँच जाती हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरी ट्रेन स्टेशन पे पहुँच गई है। अब ये मान आयरन अफरोज भाई आज जितना भी सेब लिए हैं ना, मैं सारा कभी आज खा लूँगी कटवा कटवा के। वो हमसे पूछे खाओगी, और मुझे आज मीठा खाने का मन कर रहा है। लोहा चक्कू से कटियो तब डालो, स्टील चक्कू से काटो तब ना डालो। नहीं, जो भी चीज़ रखने से स्टील के चक्कू ना हो, कर रखने के बाद वो काल थोड़ा काले पड़ते हैं। यही हो जाए। अफरोज भाई बार बार सेब काटेंगे, पूछते रहेंगे, और मैं कटवाती रहूँगी और मैं खाती रहूँगी, क्योंकि मुझे आज मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है और वो पूछ रहे हैं तो मैं खाती रहूँगी। अब घर पे चाहे मन ही ना करे रखा रहे, बिल्कुल नहीं मन करेगा, लेकिन अब आज मन कर रहा है तो मैं खाती रहूँगी। वो अपने घर के लिए खरीदते थे, मैं खाती जाऊँगी। और गोलू बहुत गौर से देख रहा है, उसको भी खाना, उसमें खून की कमी है लग रहा। परमिला को ज़रूरत तो परमिला को है, लेकिन देख रहा है गोलू। नीला भी खोल दो, बस 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 बस। मैं ये जूट पे बना रही हूँ क्राफ्ट टेबल मैट का, और मैंने ये ना 4 साल पहले भी बनाया था। 4 साल नहीं, मेरी बेटी जब 2 साल की थी, अभी तो वो 8 साल के होने को है, तब मैं बनाई थी, और वो अभी तक चल रहा है। इतना प्यारा लग रहा है कि कोई भी आता है ना तो उसको यकीन नहीं हो रहा कि जूट पे बना है। ये इस बार इतना प्यारा नहीं बना है, और ये सबसे टिकाऊ होता है, बहुत प्यारा भी लगता है और टिकाऊ भी होता है, और मुझे खुशी भी मिलती है क्राफ्ट बनाने में। इसके नीचे भी कपड़ा लगेगा, फिर यहाँ पर कपड़े का गोटा पट्टी लगेगा राजस्थानी की तरह से, और ये बहुत यूनिक होगा। वो सिलाई का काम जो है ना, मेरे अरमान भैया वो बहुत अच्छा सिलाई करते हैं, मतलब टेलर है मेरे। वो कल मैं उनको दूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं जूट का बहुत सारा क्राफ्ट बनाई थी अपने जमशेदपुर वाले घर के लिए। मैं शॉप से डायरेक्ट अपनी बेस्टी के घर आ गई हूँ, और अब यहाँ से घर जाऊँगी और घर के पूरे काम सफाई वगैरह करूँगी। फिर रात में टर्किश सीरियल देखते हुए डिनर करूँगी। वही मेरे लिए पूरे दिन का बेस्ट मोमेंट होता है। और आधे काम करने के बाद सोच रही थोड़ी चाय भी पी लूँगी। अब मैं जा रही हूँ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।